वेलकम बैक टू एग्जाम प्रो। दोस्तों आज हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर आप लोगों का सपना है कि आप लोग हिमाचल प्रदेश में बैंक की जॉब चाहते हैं तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे आपकी बैंक की जॉब निकली हुई है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जॉब निकली हुई है हिमाचल प्रदेश में, और बहुत ही अच्छी जॉब है ये। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जूनियर क्लर्क की, यहाँ पे भर्तियाँ हो रही हैं और स्टीनोटाइपिस्ट की। तो यहाँ पे जूनियर क्लर्क और स्टीनोटाइपिस्ट के पदों पे यहाँ पे भर्तियाँ हो रही है। 149 टोटल वैकेंसीज़ हैं। ठीक है दोस्तों, 149 यहाँ पे वैकेंसीज़ है और यहाँ पे आप लोग आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पीडीएफ में आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन से इस वीडियो के डाउनलोड कर लेना, नीचे मैंने दे रखा है पीडीएफ में, उसे डाउनलोड कर लेना। और यहाँ से हम लोग बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में। देखिए, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का रिक्रूटमेंट है। आप लोग देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का रिक्रूटमेंट है। जूनियर क्लर्क स्टीनोटाइपिस्ट की, और यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नहीं, रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आपकी लग रही है। आपकी जो है ये बिल्कुल परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव की जॉब है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 149 है दोस्तों, केवल 149 वैकेंसीज हैं। तो इस चीज़ से मत घबराइएगा कि आपको वैकेंसीज़ कम है, आपको केवल एक वैकेंसीज चाहिए, ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखें। तो 149 यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। 5 जून से आप लोग आवेदन कर सकते हो, 5 जून से। ठीक है, 5 जून से लेकर आप लोग 2 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हो 2021 के। तो 5 से लेकर 2 जून तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो आप अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास, गवर्नमेंट ये जॉब है, हिमाचल प्रदेश की ये जॉब है। ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू दोनों है। ये चीज़ आपको ध्यान रखें, 2 स्टेजेस हैं यहाँ पे, रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू। यहाँ पे hpscb.com, अगर इस वेबसाइट में आप जाते हो तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ दोबारा। देखिए, नोटिफिकेशन आपका 5 जून को रिलीज़ हुआ है। 5 जून से ही आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जैसे IBPS के एग्जामों में होता है, अदर बैंक एग्जाम होता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन होगा और फिर आप एप्लीकेशन भरोगे। तो लास्ट डेट 2 जुलाई है और एडिटिंग, अपने जो फॉर्म है उसको एडिट करने की भी आप तक जो 2 जुलाई तक रखी गई है। तो लास्ट प्रिंटिंग रखी गई 17 जुलाई तक रखी गई है लास्ट। तो आप जब इसे कंप्लीट कर लोगे, आप तुरंत उसके बाद जो फॉर्म होता है उसे प्रिंट आउट ले सकते हो। और यहाँ पे लास्ट डेट उन्होंने 17 लिख रखी है, कि कई बार होता है कि बच्चे फीस सबमिट करते हैं, ऑफलाइन कर देते हैं, चालान के माध्यम से कर देते हैं, तो प्रिंट आउट बाद में लेते हैं। तो आप लोग 17 तक कर सकते हैं ऐसे कोई। तो आप इसे भरने के बाद तुरंत ही आप लोग प्रिंट आउट निकाल लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट भी आप 5 जून से लेकर 2 जुलाई तक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे यानी ऑनलाइन लिंक, इसका एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, कैसे कहाँ पे जाके आपको आवेदन करना है। सीधा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड, वहाँ से आप क्लिक करके सीधे इसकी वेबसाइट में जा सकते हो, जहाँ पे आप इस फॉर्म को भर सकते हो। मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ। देखिए, लिंक इस तरीके से खुलेगा। देखिए, अभी ये मेरा ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा, वेट करते हैं। तो इसमें आप लोगों को जो ब्राउज़र होगा वो अपडेटेड रहना होना चाहिए, वरना ये आप इसे लॉगिन नहीं कर पाओगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब इसमें आवेदन करना कैसे है? देखिए, आपको आवेदन करना है, सीधे आप लिंक पे जाओगे जो मैंने दे रखा है, न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे, नया रजिस्ट्रेशन करोगे, सारी जो डिटेल्स होगी वो डालोगे, रजिस्टर्ड करोगे अपने आप को। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन में जाओगे। आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे आपका पासवर्ड और लॉगिन आईडी आ जाएगी, उससे आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन के लिए आपको ईमेल चाहिए होगा या आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी जो भी आपके मेल पे आएगी और मोबाइल नंबर पे आएगी, उससे आप लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद जब आप लॉगिन करोगे, पेज खुल जाएगा जहाँ पे अपनी डिटेल्स आप लोग डालोगे, क्रेडेंशियल डालोगे, अदर क्रेडेंशियल, और साथ में आप लोग अपनी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डालोगे। उसके बाद पेमेंट कर दोगे और सारी एंट्री पढ़ने के बाद फाइनली सबमिट कर दोगे। सबमिट फॉर्म बटन कर आप कर दोगे सबमिट बटन, और उसका प्रिंट आउट ले लोगे फॉर्म का, और उसे आप PDF फॉर्मेट में आप लोगों को संभाल के रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यहाँ पे वैकेंसीज़ क्या क्या है? देखिए, जूनियर क्लर्क की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है, 103 यहाँ पे वैकेंसीज़ है। जूनियर क्लर्क की जो अभी पैक्स के कोटा से लगते हैं, कोटा रिजर्व रहता है आपका ट्रेन सेक्रेटरीट का, पैक्स का, उसकी 33 वैकेंसीज़ है। यहाँ पे आपकी जूनियर क्लर्क की जो OCS के कोटा होता है, उसकी जो है आपकी ये आपका OCS कोटा होता है, जैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं अदर स्टेट सोसाइटी और एम्प्लॉयज़ होते हैं पैक्स के, तो ये आपकी 8 वैकेंसीज इसकी हैं। स्टीनोटाइपिस्ट की केवल 5 वैकेंसीज़ है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इनका भी है। इस तरीके 149 टोटल वैकेंसीज़ हैं। देखिए, आपके सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आउट हो चुका है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, हेड ऑफिस द मॉल शिमला। तो यहाँ पे ये इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला हुआ है 149 वैकेंसीज़ के लिए, आप लोग देख सकते हैं। और डॉक्टर पंकज ललित इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यहाँ के। और ये एप्लीकेशन देखिए, आप देख सकते हैं निकला हुआ है। तो आप लोग 5 से लेकर जून से लेकर 2 जुलाई तक आवेदन कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं मेन बात कर लेता हूँ एप्लीकेशन फ़ी की। फ़ी कितनी रखी गई है? तो जनरल, OBC और एक्स सर्विस मैन के लिए और फिजिकली हैंडीकैप के लिए, ठीक है, और WFF के लिए यहाँ पे 1000
फ़ीस रखी गई है, 1000 रुपीज़ आपकी फ़ीस रखी गई है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। एक बार जो आपने कर दी तो कर दी। यहाँ पे अगर SC ST और EWS कैटेगरी की बात करें, देखिए EWS कैटेगरी की अगर बात करें और कोई भी यहाँ पे अलग SC ST की बात करें और साथ में BPL जो बिलो पॉवर्टी लाइन है आपके अंत्योदय योजना के तहत है, IRDP वाले, उनके लिए केवल 800 रुपये है। जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे लड़कियों की फ़ीस चाहे वो किसी भी कैटेगरी की है, उनकी 800 रुपये फ़ीस है उनकी, ठीक है। तो 1000 रुपये केवल जो है आपकी जनरल OBC एक्स सर्विसमैन और WFF और यहाँ पे आपकी फिजिकली हैंडीकैप के लिए रखी गई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका कॉल लेटर आपका एग्जामिनेशन डेट से पहले 7 दिन पहले आपका निकाल दिया जाएगा, 7 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रपोज़ किया गया है, मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगस्त 2021 को उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसका रिज़ल्ट भी आपका अराउंड इस एग्ज़ाम के होने का 15 दिन बाद इसका रिज़ल्ट भी आपका डिक्लेयर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम होते ही 15 दिन बाद आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग वैकेंसीज़ इस नोटिफिकेशन पूरा चेक कर सकते हैं डिटेल में, बाकी तो ये इसमें यही दे रखा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वैकेंसीज़ भी है। जनरल की केवल 31 वैकेंसीज़ हैं, क्लर्क की, SC की 15 हैं, ST की 3 है, OBC की 13 है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। जैसे एक्स सर्विस मैन अगर जनरल से केवल 12 वैकेंसीज़ है उसकी, तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अपनी अपनी वैकेंसीज आप लोग चेक कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। और दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट है आप लोग, हिमाचल प्रदेश का ये कोऑपरेटिव बैंक का ये रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एजेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ मैं, देखिए आपके जूनियर क्लर्क के लिए आपकी क्या मांगा गया। देखिए जूनियर क्लर्क के लिए आपका 10+2 यानी कि आपकी 12th होनी चाहिए, 50% मार्क्स जरूर होनी चाहिए। 40% मार्क्स से नहीं आवेदन कर सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 50% मार्क्स के साथ आपने 10th करी हो, 10+12 करी हो, मतलब 12th क्लास करी हो। अगर आपने 10th में 50% से कम नंबर है चलेगा, पर 12वीं में 50% होने चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुएशन हो या फिर आप ग्रेजुएशन हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका 10+2 मैट्रिकुलेशन किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका हिमाचल प्रदेश से होना चाहिए। आपने जो है जो भी 10+2 करा हो, यानी कि ये जो आपने 12th करी हो केवल हिमाचल प्रदेश से ही करी हो, ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे साफ लिख रखा है, प्रोवाइड दैट कैंडिडेट शुड हैव पास द मैट्रिकुलेशन, यानी 10th और 12th उसने हिमाचल प्रदेश से ही पास करी हो, ठीक है। द कैंडिडेट शैल हाउ नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड हिमाचलीज, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हिमाचल प्रदेश से उन्हें 10th और 12th उसने पास करी हो। अगर हम बात करें जूनियर क्लर्क पैक्स के कोटा की, तो यहाँ पे आपका सेक्रेटरीट जो ट्रेन सेक्रेटरीट और पैक्स होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे 12th रखी गई है 50% मार्क्स के साथ। और या फिर इसके अलावा ग्रेजुएशन हो सकते हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने जो अपनी 10th और 12th हो वो उन्होंने हिमाचल प्रदेश से पढ़ी हो, हिमाचल प्रदेश से वो बिलोंग करते हो, तो बोनीफाइड हिमाचलीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वरना और भी बहुत सी चीज़ें, उनकी एज जो होनी चाहिए 45 से कम होनी चाहिए 2021 में। और मिनिमम कॉन्टीन्यूस 5 ईयर की सर्विस होनी चाहिए उनके रूल के हिसाब से, HP कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स में। और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे जूनियर क्लर्क जो अंडर OCS कोटा आते हैं, यानी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी में आते हैं। OCS होता है अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो आते हैं, उनके लिए भी आपका जो 10th और 12th मांगा गया 50% मार्क्स के साथ, उन्होंने भी आपका 12th जो हिमाचल प्रदेश से पढ़ी हो, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश से उन्होंने 12th पास की हो। और यहाँ पे मिनिमम उनके पास 7 ईयर का जो सर्विस उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी में जरूर करी हो, 45 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। ये जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा। जो अदर जैसे OCS में आते हैं, पैक्स में आते हैं, ऐसे के अदर सेक्रेटरीट में आते हैं। तो यहाँ पे स्टीनो और स्टीनो टाइपर के लिए क्या मांगा गया, देखिए स्टीनो के लिए भी आपका 12th में 50% मार्क्स मांगे गए हैं। 10th और 12th आपने हिमाचल प्रदेश से पढ़ी हो, 12th में आपके 50% मार्क्स हो। शॉर्ट हैंड वो आपकी हिंदी में 70 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और हिंदी में वो आपकी 70 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑल्सो पास इन अ टाइप ऑफ राइटिंग एग्जामिनेशन, तो राइटिंग एग्जामिनेशन में 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पे रखा गया है। साथ में यहाँ पे ग्रेस मार्क्स भी दिए जाएंगे वो 5% इन कैटेगरी को जो SC ST IRD अंत्योदय कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से वेटेज रखा गया है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन कैसे होगा, किस तरीके से एग्जामिनेशन होगा। देखिए पहले आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, यहाँ पे 2 फेज में एग्जाम हो रहा है, प्रीलिमिनरी और मेन्स। तो प्री एग्जाम होगा बैंक की तरह, मेन एग्जाम होगा। प्री एग्जाम में क्या आएगा, देखिए प्री एग्जाम जो होता है आपका जूनियर क्लर्क, सेम IBPS को ही फॉलो करते हैं लोग, पैटर्न वही रहेगा IBPS वाला ही। जैसा IBPS में 1 घंटा दिया जाता है और आपको
पूरा 1 घंटा मिलता है, 60 मिनट मिलते हैं और आपको 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, अब इन 100 क्वेश्चन को पहले प्री में 3 भागों में बांटा गया है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश की बात करें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। सब में ही 20-20 मिनट में लेंगे, तो 20-20-20 इस तरीके से पूरा 60 मिनट बन के आपका पूरे 1 घंटे को उन्होंने विभाजित करा है 20-20 घंटों में। और उन 20-20 घंटों में आपको ये टाइम दिया जाएगा, आप केवल एक सब्जेक्ट कर सकते हैं इस 20 घंटे में। ठीक है, तो फिर उसके बाद टाइमिंग, जैसे आपने इंग्लिश शुरुआत में पहले पार्ट में आपने इंग्लिश दिया, 20 मिनट ख़त्म हो गए तो इंग्लिश का सेक्शन क्लोज हो जाएगा और आपके जितने भी आपने क्वेश्चन करें वो सेव हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा राउंड चलेगा। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए आपको देनी पड़ेगी ST। अगर आप नए हैं बंदे इस फील्ड में कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं बैंक की और आपको पता ही नहीं है ये क्या चीज़ है, तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बैंक की जॉब पाने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, भले ही आप कितने ही होशियार हो। तो यहाँ पे आपकी जो स्पीड होती है और टाइम, ये बहुत मैटर करता है इस पर, टाइम मैनेजमेंट आपका। ठीक है, और आपका किस तरीके से आप क्वेश्चनों को डील करते हो, तो प्रेशर बहुत रहता है यहाँ पे, इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद अगर प्री आपने निकाल लिया दोस्तों, तो आपको यहाँ पे मेन स्किल बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, देखिए कुछ कट ऑफ रखेंगे, उस हिसाब से देखेंगे। और जितनी वैकेंसीज़ हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 190 अप्रॉक्सीमेटली कितनी वैकेंसी थी, मैं देखता हूँ, मैं भूल गया, 1 मिनट, सॉरी। यहाँ पे हमारी जो वैकेंसी थी आप जानते हैं 149 यहाँ पे वैकेंसीज थी, ग्रैंड 149 वैकेंसीज थी दोस्तों। तो यहाँ पे 149 वैकेंसीज थी, आप इसका 20% निकाल लीजिए, तो 149 का 20% आप, तो 2980 यानी कि 2980 बनेगा। 2980 बच्चों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए, क्योंकि 20 टाइम वैकेंसीज यही होगी 149 की। ठीक है, तो 2980 बच्चों को बुलाया जाएगा, तो लगभग 2980 बच्चों को वो बच्चे देंगे अपना मेंस एग्ज़ाम। जब मेन एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या आएगा, देखिए उसमें आपका सब कुछ वही आएगा पहले जैसे, बस जनरल अवेयरनेस ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मार्किंग है वो भी, क्वेश्चन जो होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, पूरा यहाँ पे आपको 2 घंटा मिलेगा, 2 घंटे का पेपर होगा मेन एग्ज़ाम का। 120 मिनट दिए जाएंगे आपको, जिसको हम 2 घंटा कहते हैं। और हर एक जो आपको इस 2 घंटे को 4 भागों में विभाजित कर दिया है। इस 2 घंटे को आधे घंटों में बांट दिया गया है, 4 आधे घंटों में। हर एक आधे घंटे में एक पार्ट आपको करना है, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। अब रीजनिंग जब आप करते हो तो 40 क्वेश्चन आपके आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आएंगे और वो 20 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश में भी 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके 25 मार्क्स के होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका रखा गया। अब यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन हो जाएंगे 170 हो जाएंगे, और 85 जो हो जाएंगे, 85 आपका टोटल हो जाएगा, टोटल मार्क्स आ जाएंगे। टोटल मार्क्स का होगा 85 नंबर का होगा, ना कि 100 का होगा मेंस एग्ज़ाम। अब 85 नंबर का होगा। इसी तरीके से आपका जो अदर कैटेगरी, अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले, कोटा वाले हैं, पैक्स वाले हैं, तो उनके लिए भी यही सेम एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उनका भी यही सेम एग्ज़ाम होगा और उनको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस को यहाँ पे ध्यान रखना है, इंक्लूड, मतलब जो जनरल अवेयरनेस आएगी यहाँ पे, सामान्य ज्ञान जो आएगा आपका, हिमाचल प्रदेश की जनरल नॉलेज आएगी दोस्तों, समझ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की ही जनरल नॉलेज आएगी। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से, मैं बताऊंगा आगे आपको कैसे इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं आप लोग। देखिए, आप सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसका सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या नहीं है, इस चीज़ को आपको जानना ज़रूरी है। कैसे एग्ज़ाम हो रहा है, मेरिट कैसे लगेगी। ठीक है, यहाँ पे आपका ड्यूरेशन जो 1 घंटे का दे रखा है हर एक एग्ज़ाम में, और पहला प्री में भी 1 घंटा दिया है और मेंस में आपको 2 घंटे दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपकी जो सैलरी पे बैंड मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 10,300 से लेकर 34,800 तक बन सकती है, और ग्रेड पे आपका 3200 का लग सकता है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी, ठीक ठाक सैलरी बन जाएगी दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे रखा जा रहा है आपको। और यहाँ पे लगभग आपकी ये आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर की जो एमुलेंट होगा 35,863 के बेसिस पे, यानी 35,000 के लगभग आपकी सैलरी बन जाएगी। तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है, अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे अच्छे खासे। ठीक है, एज लिमिट 18 साल से लेकर 45 साल तक रखी गई है। 18 से लेकर 45 साल तक एज लिमिट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ा आप लोग आसानी से दे सकते हैं अगर आप 30 साल से ऊपर हो चुके हैं। SC के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दे रखा है 5 साल का, ST के लिए 5 साल का। एक्स सर्विस मैन वालों को अपना रिलैक्सेशन मिल रखा है, फिजिकली हैंडीकैप वालों को भी, OBC को भी 5 साल का, वर्ड फ्रीडम फाइटर को 5 साल का, और आपका कैंडिडेट ऑलरेडी इन गवर्नमेंट स्कीम। तो आप लोग इस बात से कन्फ्यूज़न मत होइएगा, जैसे कि
यहाँ पे जो एज लिमिट है 18 साल से लेकर 45 साल तक रखी गई है। जो रिजर्वेशन वाले हैं उनकी 50 साल तक हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है मैंने बता दिया है। फोटोग्राफ लगाते समय ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको सिग्नेचर जो करने हैं फोटोग्राफ तो आप रिसेंट वाली लगाना, जो सिग्नेचर करोगे उसे ब्लैक पेन से जरूर भरना, ब्लैक पेन से करना। एक पेपर लेना, उसको ब्लैक पेन से उसमें साइन करना, उसकी फोटोग्राफ लेकर तब सिग्नेचर अपलोड करना, और सिग्नेचर पूरे होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, ठीक है। साथ में आपको डिक्लेरेशन जो करना है, वहाँ पे डिक्लेरेशन भी अपलोड होगी। यहाँ पे अपना नाम लिखना, जैसे मेरा नाम नवीन लिखूंगा। हेयर बाय डिक्लेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन एप्लीकेशन फॉर्म इज सही। तो ये वाला आप लोग ये पेपर में लिखना अपनी हैंड राइटिंग में, ठीक है। आई नवीन, और ये मत लिखना नेम ऑफ द कैंडिडेट मत लिखना फिर, ठीक है। आई नवीन हेयर बाय डिक्लेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। उसके बाद आप लोगों से ये जो पूरा है, ये पूरा पैराग्राफ जो दे रखा है उन्होंने इस तरीके से, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको आप लोग रख लेना। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला इतना हिस्सा, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी क्या करना है, इसको पूरा लिखना है पेपर में, उसकी फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी पड़ेगी डिक्लेरेशन फॉर्म में जब मांगेगा अप्लाई करते समय। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। ऑनलाइन पेमेंट ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ है, गर्ल्स के लिए 800 है और रिजर्वेशन वालों के लिए भी 800 है। तो इस हिसाब से आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों ये है इसका पूरा नोटिफिकेशन जो मैंने आपको बताया। एग्जामिनेशन सेंटर भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे रहेंगे। बिलासपुर वालों को बिलासपुर रहेगा, हमीरपुर वालों को हमीर, कांगड़ा वालों को कांगड़ा, कुल्लू वालों को कुल्लू, मंडी वालों को मंडी, शिमला वालों को शिमला ही रहेगा, सिरमौर वालों को नाहन, सोलन वालों को सोलन, उन्ना वालों का उन्ना, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर जो हिमाचल प्रदेश से आउटसाइड रहेंगे वो आपके चंडीगढ़ रह सकता है, अम्बाला रहेगा, यमुनानगर रह सकता है जो कि आपका हरियाणा में आता है, जलंधर, मोहाली और पठानकोट या पटियाला, न्यू दिल्ली, एनसीआर में भी रह सकता है। तो ज़्यादातर वैसे बाहर वालों को एनसीआर में ही फेंकते हैं, एनसीआर में ही रखा जाता है एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आपका एवरी कैंडिडेट टू सेलेक्ट द 6 सेंटर, 3 विद HP, 3 सेंटर। जब सेंटर सेलेक्ट करोगे 3 आप HP के सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब हिमाचल प्रदेश की सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो, और या फिर आप 3 आप इनमें से सेलेक्ट करोगे बाहर के अदर मतलब हिमाचल प्रदेश से अदर स्टेट के। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने ये एग्जामिनेशन का पूरा इतना रखा गया शेड्यूल। अब दोस्तों इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की अगर आपको कोऑपरेटिव बैंक की आपको प्रिपरेशन करनी है दोस्तों, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। पहली चीज़ यहाँ पे आप लोगों को स्पीड टेस्ट का खेल है, सारा स्पीड टेस्ट का एक खेल है, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप लोग स्पीड टेस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए आपको लोग टेस्ट सीरीज़ आपको ख़रीदनी पड़ेगी। अब मैं ये नहीं कहूँगा मेरी टेस्ट सीरीज़ लो, मेरी कोई ऐसी टेस्ट सीरीज़ अभी तो है नहीं। मैं आपको फ्री में, इसके लगभग फ्री में ही आपको बता देता हूँ कि इसका आप लोग प्रिपरेशन अच्छी खासी कैसे कर सकते हो। देखिए अड्डा 247 एक ऐप आती है आपकी, अड्डा 247 एक ऐप है आपकी प्ले स्टोर में, उसको डाउनलोड कर लो। उसमें आपको हर एग्ज़ाम के आपको एक अच्छा खासे आपको हर एक एग्ज़ाम के आपको वहाँ पे टेस्ट मिल जाएंगे, उसको सीरियसली कर लेना। आप अपने मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफोन जो भी है आपके पास, उस पर आप लोग देख सकते हो, टैबलेट जो भी है आपके पास, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो। अगर आप के पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो आप स्मार्टफोन में ही आप लोग ये कर सकते हो। अड्डा 247 डाल के आप लोग टेस्ट दे सकते हो फ्री में, ठीक है। बस आपको क्या चाहिए, इंटरनेट पैक चाहिए अच्छा खासा। इंटरनेट पैक आप 100 रुपये वाला, 200 रुपये वाला कोई भी डलवा लेना। और यहाँ पे आप लोग अगर इंटरनेट जो सबसे सस्ता है इस समय BSNL में, BSNL वाला डलवा लो अगर थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आप अगर लैपटॉप में देते हो, अगर आप वो साल की लेनी है, साल की सेल्फ टेस्ट सीरीज़ आती है टेस्ट बुक की, वो भी बहुत सस्ती होती है, लगभग 300 या 320 रुपये की साल की ST आती है। 320 रुपये से एक साल में खर्च कर देना तो बहुत ही आम बात है, ठीक है। इससे ज़्यादा का तो आप इंटरनेट डलवा लेते हो। तो मैं कभी भी ये जो ऑफ़र आता है आपका 320 या 350 में जो टेस्ट सीरीज़ का आता है, या फिर जो पूरे साल का आता है पैकेज, ठीक है, वो आप ले सकते हो। वो आता है किसी भी ओकेज़न में आता रहता है, तो आप लोग विजिट करते रहो साइट में, मैं बता दूंगा जब भी आएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ ही अब आपको मैथ, रीजनिंग और GK इनकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। देखिए आपको मैथ, रीजनिंग के लिए आपको पहले सिलेबस का प्रिंट आउट ले लेना होगा। सिलेबस जो भी रहता है इसका, सिलेबस जो बैंकिंग का होता है वही इसका सिलेबस रहता है। मैथ की प्रिपरेशन के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए, क्योंकि मैथ का जो होता है, जो ये पैटर्न है लगातार चेंज होते रहता है। आज अब ये नहीं है कि आप लोग सिंपली RS अग्रवाल करके चले जाओगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे DIEI बहुत पूछी जाती है। आप लोगों का प्रैक्टिस जितनी करोगे पुराने पेपरों में से, ये नहीं कि आप बिल्कुल 2010 या 2007 के पेपर आप प्रैक्टिस में लगा रहे हो। आपको जो रिसेंट पेपर हुए हैं 2018, 2019 या 2020 के, इनके क्वेश्चन आपको करने हैं, जो भी लेवल के होते हैं आपके। ऑफिसर वाले भी कर सकते हो, PO लेवल के भी कर सकते हो आप लोग। रीजनिंग के लिए भी आपको उसको ही फॉलो करना है। जब आप क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, अपना लेवल भी पता चल जाएगा, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी खासी हो जाएगी। GK के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, GK जिससे इन्होंने हिमाचल प्रदेश की मांग का है, देखिए HP का ही आएगा GK,
ठीक है। तो HP का GK पढ़ जाना, सामान्य ज्ञान पढ़ जाना, कौन क्या है यहाँ पे, कौन सी जगह किस लिए फेमस है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बहुत सी चीज़ें हैं HP में, तो वो हिमाचल प्रदेश में तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जिसके बारे में लगातार क्वेश्चन है। तो आप अगर HPSSC वालों के बच्चे हैं, जो है HPPSC वाले बच्चे हैं, उनसे आप थोड़ी हेल्प ले सकते हो। कोई भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप लोग मदद ले सकते हो, किसी से भी HPPSC की जो तैयारी कर रहे हैं उनसे हेल्प ले सकते हो। और यहाँ पे आप जनरल नॉलेज बैंकिंग के लिए आप लोग कोई भी आपको टेलीग्राम में विजिट करोगे तो आपको बैंकिंग की कोई भी अच्छी खासी नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे कहीं से भी। अगर मेरे पास होंगे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका सीधे तौर पे यहाँ पे इंग्लिश की तैयारी के लिए मैं बताऊँगा। इंग्लिश दोस्तों बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश जो होता है आप SK बख्शी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। SK बख्शी यूज़ कर सकते हो, लूसेंट यूज़ कर सकते हो, लूसेंट की बुक आती है, ठीक है, वो बहुत अच्छी होती है इंग्लिश की। और अरिहंत की तो बेस्ट होती हैं किताबें, तो ये आप कर सकते हो। साथ में आपको इंग्लिश की जो होगी लास्ट ईयर के जो भी आए हुए हैं क्वेश्चन उनको देखना है, क्योंकि लगातार इसका पैटर्न चेंज होता रहता है। रीजनिंग का भी पैटर्न चेंज होता रहता है, उसके पजल्स लगातार चेंज होते रहते हैं, और जो इंग्लिश है वो भी बदलती रहती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो इसमें। तो कॉम्पिटिशन 149 वैकेंसीज़ के लिए है, काफ़ी टफ रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हिमाचल प्रदेश वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10+2 मांगा गया है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है आप लोगों की हेल्प करने की इस वीडियो में, कि आप लोगों को मतलब लगभग आपको पैसे ज़्यादा खर्च ना हो और आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर पाएँ। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं इसके लिए आवेदन जरूर करें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, हिमाचल प्रदेश की जॉब है और बहुत ही अच्छी जगह है आप लोगों के लिए। एनवायरनमेंट के पास है, पर्यावरण के पास है, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रहेंगे इस एरिया में, और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत ही अच्छी जॉब है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।